पंचायत में ससुराल पक्ष की शिकायत करने से नाराज जेठ ने बहू का सिर पटक पटक कर उतारा मौत के घाट। कहा पूरे परिवार को बदनाम कर दी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आंचल और आप देख रहे हैं एमकेएस स्टूडियो सीजी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में महिला की निर्मम हत्या के एक मामले का खुलासा हो गया है। हत्या मृतिका के जेठ ने की थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतिका मारपीट से तंग आकर ससुराल पक्ष की शिकायत पंचायत में की थी, जिससे उसका जेठ नाराज रहता था। इसी रंजिश के चलते उसने गुस्से में आकर बहू का सिर फर्श पर पटक पटक कर मार डाला। दरअसल मामला 13 अप्रैल की रात की है, जब बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम निपानी में रामबती साहू उर्फ मीना उम्र 34 वर्ष का खून से सना हुआ शव उसके घर के बेडरूम के फर्श पर मिला था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। 5 दिनों की लगातार पूछताछ और सबूतों के आधार पर बालोद पुलिस ने मृतिका के जेठ विजय कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया है। पंचायत में शिकायत करने से नाराज था जेठ। 10 अप्रैल को मृतिका रामबती साहू के पति रामेश्वर साहू उर्फ गोलू ने उसके साथ मारपीट की थी। इस घटना के बाद रामबती अर्धनग्न अवस्था में गांव में ही पंचायत में शिकायत करने पहुंच गई, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा को लेकर जेठ विजय कुमार साहू नाराज रहने लगा था। वह बहू पर पूरे परिवार को गांव में बदनाम करने का आरोप लगाता था और इसी बात को लेकर रंजिश पाल बैठा था। रात में समझाने गया और कर दी हत्या। बालोद एसपी SR भगत ने बताया कि घटना वाली रात करीब 9 बजे आरोपी जेठ विजय साहू टीवी पर फिल्म देख रहा था। फिल्म में पारिवारिक दृश्य आने पर वह मृतिका रामबती को समझाने के इरादे से उसके कमरे में गया, लेकिन जैसे ही रामबती ने उसे देखा, वह गाली गलौज करते हुए कमरे से जाने को कहने लगी। इस दौरान गुस्से में आकर विजय ने रामबती के बाल पकड़कर करीब 5 बार उसके सिर को जोर से फर्श पर पटका, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोपी पुलिस से कहता रहा, कूलर की आवाज में कुछ सुनाई नहीं दिया, हम सो गए थे। हत्या के मामले में पुलिस द्वारा लगातार की जा रही पूछताछ के बावजूद आरोपी विजय साहू खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। घटना के बाद से ही वह पुलिस की नजर में संदेह के घेरे में था। एसडीओपी देवांशी राठौर और टीआई रविशंकर पांडे ने बताया कि आरोपी बार बार यही कहता रहा कि कूलर की तेज आवाज के कारण बगल के कमरे से कोई आवाज सुनाई नहीं दी और वह रात में सो गया था। नाचा कार्यक्रम में गया था मृतिका का पति। जांच में यह तथ्य सामने आया कि मृतिका के पति रामेश्वर साहू महके मोंगरा नाचा पार्टी के नृत्य पक्ष का कलाकार है और 12 अप्रैल से नाचा कार्यक्रम के सिलसिले से गांव से बाहर गया हुआ था। वहीं मृतिका की दोनों बेटियां पायल साहू उम्र 12 वर्ष और गुंजन साहू उम्र 10 वर्ष उस समय अपनी बड़ी मां सरिताबाई साहू और चाची गीताबाई साहू के साथ एक छठी कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। सबसे पहले बड़ी बेटी ने देखा कमरे में शव। रात करीब 12 बजे जब परिवार के सभी सदस्य घर लौटे तो बड़ी बेटी पायल ने कहा कि वह मां के साथ सोएगी। कमरे में अंधेरे देख उसने अपनी बड़ी मम्मी से लाइट जलाने को कहा। जैसे ही कमरे में उजाला हुआ, पायल ने अपनी मां रामबती को फर्श पर खून से लथपथ हालत में देखा और जोर से चीख पड़ी। अब इस पूरे मामले पर शनिवार को बालोद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। दिनांक 14 अप्रैल ग्राम कोटो निपानी के कोटवार पर सूचना दी गई थी थाना में कि एक हमारे गांव में एक महिला का संदेह स्थिति में मृत्यु हुई है। उस आधार पे हमारे लोग जाकर के उस घटनास्थल को देखा। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद उनको लगा कि एक्चुअल में ये एक संदेहात्मक है, अतः इसको बारीकी से जांच करनी चाहिए और फिर हमें उसके द्वारा हमें सूचना दी गई। हम तो मैं और एसएसपी द्वय और हमारे एडिशनल एसडीओपी साहब और पुलिस टीम पूरा पहुंचने के बाद वहाँ देखने के बाद हमने देखा कि यह हत्यात्मक प्रतिकार है। तो उसके बाद उसको पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में हत्या होना डॉक्टर द्वारा लिखी गई थी। इस आधार पर हमारी बारीक से पूछताछ की गई। तो पूछताछ में उसके जेठ पर हमको प्रारंभ से संदेह था और संदेह होने के परिणाम स्वरूप उसको बारीक से जब पूछताछ की उनको प्राप्त करना शुरू किया और करते उन्होंने बताया कि क्योंकि उसको हम उसके चरित्र का हमको द्वारा शंका था कि पति के अलावा अन्य लोगों के साथ उसका संबंध है, जिसकी वजह से हमारे अभी बदनामी हो रही है। तो उसको सुधारा जाए और सुधारने के मकसद से उसको समझाने के लिए गया हुआ था। तो दोनों की कुटुंबा में हुई और कुटुंबा में हुआ और होने के दौरान उसको पटक पटक है उसको मारा था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। एमकेएस स्टूडियो सीजी के लिए बालोद से संजय सोनी की रिपोर्ट। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल एमकेएस स्टूडियो में बने रहे। कैमरामैन भूपेंद्र साहू के साथ।